नमस्कार हिंदुस्तान। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबको अपने साथ जोड़ने स्टोरी टाइम विद अर्चना में। पुनर्जन्म से जुड़े किस्से कहानियाँ हमें अक्सर सुनने व पढ़ने को मिलती हैं। कई बार हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं होता। हमें भले ही विश्वास हो या ना हो, पर यह सत्य है कि शरीर के मृत्यु के पश्चात भी जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है और मृत्यु के उपरांत जीवात्मा पुनः नूतन शरीर प्राप्त कर नया जीवन धारण कर लेती है। अर्थात जीवात्मा पुनः जन्म लेती है। नया जीवन या नया शरीर धारण करने के बाद कभी कभी किसी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं याद रह जाती हैं और उन घटनाओं को सुनकर हम आश्चर्य से भर उठते हैं। पुनर्जन्म की एक ऐसी ही रोचक और आश्चर्यजनक घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। मैं आप सबको ये बता दूं कि ये कहानी अखंड ज्योति नामक पुस्तक के सौजन्य से है। तो कहानी कुछ यूं है कि उस छोटे से गांव में जन्मे अनिकेत की बातें उनके माता पिता ही नहीं बल्कि दूसरों को भी यह मानने पर मजबूर करती हैं कि अनिकेत का पुनर्जन्म हुआ था। वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में जन्मे अनिकेत को बचपन से ही हनुमान जी के प्रति विशेष अनुराग था। एक बार की बात है जब उसके पिताजी बाजार से हनुमान जी का चित्र लेकर आए, तब उस चित्र को देखकर अनिकेत इतना प्रसन्न हुआ कि उन लोगों को उसकी प्रसन्नता पर यकीन नहीं हुआ। तब अनिकेत मात्र 6 वर्ष का था। उस चित्र को देखते ही अनिकेत के मुख से हनुमान जी से संबंधित कई मंत्र फूटने लगे। वह हनुमान जी के चित्र को सामने रखकर बिना चालीसा देखे ही हनुमान जी की चालीसा, बजरंग बाण व हनुमान जी की आरती आदि का पाठ करने लगा। यह सब देखकर उसके माता पिता भी आश्चर्यचकित थे। अनिकेत को उन्होंने कभी हनुमान चालीसा नहीं सिखाई थी। उसे लेकर कभी हनुमान मंदिर भी नहीं गए, ना ही उसे हनुमान जी का कभी चित्र ही दिखाया था। फिर भी पहली बार में हनुमान जी का चित्र देखकर उन्हें पहचान लेना और उनकी स्तुति करना, यह सब अनिकेत के माता पिता के लिए किसी पहेली से कम न था। समय के साथ धीरे धीरे अनिकेत को अपने पिछले जन्म की घटना एक एक के बाद याद आने लगी। अब अनिकेत 10 वर्ष का हो चुका था। अचानक उसने अपने माता पिताजी को कहानी सुनाई। उसे सुनकर उसके माता पिता ही नहीं, उसके आसपास के लोग भी हैरान रह गए। अनिकेत अचानक अपना नाम अमोल बताने लगा और अपना घर फैजाबाद के एक छोटे से गांव में बताने लगा और साथ ही वह वहां जाने की जिद भी करने लगा। उसने बताया, मेरा घर फैजाबाद के बाद एक गांव में था। मेरे पिता किसान थे और हनुमान जी के परम भक्त हुआ करते थे। वे अक्सर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर जाया करते थे। वहां से हनुमान जी का चित्र लाकर वे घर में हनुमान जी की नित्य उपासना किया करते थे। पिताजी के साथ मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। तभी से मुझे हनुमान जी से विशेष प्रेम है। एक दिन अचानक रामनवमी के दिन हार्ट अटैक के कारण उसके पिताजी चल बसे। पिताजी की मृत्यु के बाद कुछ समय बीता, माता जी का भी देहांत हो गया। हम 2 भाई और एक बहन थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी। भाई का व्यवहार तो ठीक था, पर भाभी बड़ी क्रूर थी। मुझे बहुत परेशान किया करती थी। मैं 22 वर्ष का था और तभी मैं भाभी के व्यवहार से तंग आकर अयोध्या के एक आश्रम में रहने लगा। वहाँ रहते हुए मैं रोज़ हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन किया करता था। 35 वर्ष की अवस्था में मैं पुनः गांव लौट आया, पर 2 वर्षों के बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। अनिकेत ने अपने पिछले जन्म के बारे में इतनी सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। यह कहानी सुनकर एवं अनिकेत की जिद को देखते हुए उसके माता पिता उसे फैजाबाद के उस गाँव में लेकर गए जहाँ का वो रहने वाला था, जिसके बारे में वो हमेशा अपने माता पिता से बताया करता था। वहाँ पहुँचते ही वह अपने घर को पहचान गया। वहाँ पता चला कि उसके भैया भाभी की मृत्यु हो गई है और उनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं। उसने अपने गांव के दोस्तों, गांव के मंदिर, तालाब, स्कूल के शिक्षक सबके बारे में बताया और सब कुछ एकदम सत्य था। उसकी बातें सुनकर गांव के लोगों का विश्वास हो गया कि वास्तव में यह अनमोल का ही पूर्व जन्म है। अनिकेत की बातें सुनकर गांव वालों को ये विश्वास हो गया कि वास्तव में यह अमोल ही है जो इस जन्म में
अनिकेत के नाम से पैदा हुआ है। उस गांव के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके माता पिता के बारे में गांव के लोगों ने उससे कई प्रश्न किए और उसने जो बातें बताई वो एकदम सत्य थीं, जिन्हें सुनकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। गांव के बाद अनिकेत अयोध्या के उस आश्रम में गया जहां वो कुछ वर्षों तक रहा था। वह उस आश्रम के साधु संतों व संचालक को देखते ही पहचान गया। आश्रम के लोग भी अमोल के बारे में उसके द्वारा बताई गई बातों को सत्य बता रहे थे। अंत में अनिकेत अयोध्या के हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करते ही भाव विभोर हो गया। वह खुशी से नाचने लगा। उसने हनुमान जी की पूजा अर्चना की, फिर अयोध्या के एक संत से हनुमान जी के मंत्र की दीक्षा ली। उसके माता पिता भी दीक्षित हुए। वे सभी वापस अपने घर आ गए और अब पूरा परिवार हनुमान जी की विधिवत नियमित पूजा उपासना करने लगा। हनुमान जी की पूजा उपासना से अनिकेत का मन शांत होने लगा। उसके माता पिता भी हनुमान जी की उपासना के प्रभाव से आनंदित रहने लगे। उनके घर में सुख शांति एवं समृद्धि छाने लगी। पुनर्जन्म की यह घटना आश्चर्यजनक तो है, परंतु एकदम सत्य है। ये घटना आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोलिए जय केसरी नंदन, जय सिया राम, राधे राधे।